अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी इच्छा, और यहाँ से हो रही है शादी की शॉपिंग। हम लोग देख रहे थे ब्राइडल ड्रेस। तो ब्राइडल ड्रेस में बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस भी होते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट ड्रेसेस भी होते हैं। तो मुझे जो जहाँ तक मुझे अच्छे लगते हैं तो मुझे पसंद है जी, इतना ज़्यादा हैवी वर्क नहीं पसंद, और अगर हैवी वर्क हो तो उसका जो कपड़ा है वो लाइट हो, यानी कि हल्का, यानी कि काम भी ज़्यादा हो और लाइट वेट हो वो। क्योंकि जो पाकिस्तानी ड्रेसेस में काम आ रहा है, कपड़े के ऊपर जो काम आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो काम हुआ हुआ है वो लटक जाता है कपड़ा, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने जो लिया है वो मैंने लिया इंडियन स्टाइल मेरा लहंगा, और इसके साथ जो मेरा वलीमे का था वो भी बहुत ही प्यारा और थोड़ा सा हैवी है, लेकिन वो बहुत अच्छा, यानी कि ईजिली आप उसको कैरी कर सकते। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ब्राइडल ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो कि लाइट वेट हो और थोड़ा सा फैंसी में भी हो, ताकि आप उसको बाद में भी रीयूज़ कर सकें। क्योंकि इतना तो फैंसी ड्रेसेस जो है वो भी यूज़ नहीं होते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं, और जिस प्राइस में आप बाय करते हो उस प्राइस में तो वो सेल हो ही नहीं सकते। तो या तो हाफ प्राइस मिलती है या उससे कम मिलती है। तो बेहतर यही होता है कि आप ऐसे ड्रेसेस लें जो कि फैंसी भी हो, ऐसे ड्रेस लेना चाहिए जो कि बाद में भी रीयूज़ हो सके। उसका आप कोई फ्रॉक बना लें, कोई मैक्सी बना लें, कोई शलवार कमीज़, इस तरह से आप उसको स्टाइल दे सकें। तो बस जी अभी जो है मैंने ड्रेस ले लिया था, और उसके बाद जो है मैंने उधर ही उसी शॉप में ही टेलर था उसको स्टिच होने के लिए दे दिया था। क्योंकि ब्राइडल ड्रेस एक ही टाइम पे आपको स्टिच नहीं मिल सकते, तो इसलिए स्टिच होने के लिए देना पड़ता था। तो उन्होंने टाइम दिया हमें शाम का 7 बजे का। तो बस जी हमने सोचा कि बाद बाकी जो शॉपिंग है वो कर लेते हैं। अभी शॉपिंग करके फिर हम लोग जो है वो ड्रेस ले लेंगे, तब तक स्टिच भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग आए थे ज्वेलरी शॉप पे, और यहाँ पे जो है ज्वेलरी मैच कर रही थी मैं अपना वेडिंग का और वलीमे का भी। तो बस इसी तरह से हम लोग ज्वेलरी जो है वो देख रहे थे। ज्वेलरी में बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी। तो मुझे तो सारी ज्वेलरी बहुत ही पसंद आ रही थी, लेकिन मैं थोड़ी सी ले रही थी, थोड़ा सा चेंज ज्वेलरी लेना चाह रही थी। तो बस जी मैंने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करवाई, ज्वेलरी ली, और उसके बाद अभी जो है वो सिस्टर का ड्रेस लेने के लिए आए हैं। सिस्टर ने लेना था जी वलीमे का ड्रेस, और यहाँ पे वो कह रही थी कि उसने लहंगा लेना है। तो लहंगा तो स्टिच था, लेकिन उसके साथ जो शर्ट है वो स्टिच नहीं थी। तो फिर हमने जामा वर्क जो था उसका कपड़ा ले लिया था, और मैच भी कर लिया था। तो ये था कि वो टेलर से हम स्टिच करा लेंगे। बहुत ही प्यारे, बहुत फैंसी दुपट्टे थे, किरण जिसे कहते हैं वो वाले भी दुपट्टे थे, बहुत ही प्यारे दुपट्टे थे। तो बस जी यहाँ पे हमें हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जो अमरूद है वो कट करके देते हैं ऊपर चाट मसाला डालकर। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे वो खा लेते हैं। हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, और इसके बाद जो हम लास्ट में शॉप पर आए हैं वो है जी मेहंदी शॉप, और यहाँ पे काफ़ी सारी मेहंदी की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो दूध पिलाई की रस्म और काफ़ी सारी जितनी भी रस्में होती हैं सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, मेहंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो बस यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, डेकोरेशन की चीज़ें लेनी थी, इसके बाद प्लेट्स लेनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, वो हमने यहाँ से बाय की। और उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं जी वापस। और ये देखिए जी, ये हम पहुंचे हैं जी ट्रेन वाली जगह पे, और यहाँ से कहते हैं ना फाटक कहते हैं ना इसे। तो यहाँ पे ये डोर हुआ मतलब बंद, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा तो नहीं, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का इंतज़ार करना पड़ा। तो मैंने वीडियो तो बनाई थी, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी फास्ट कर देती हूँ, आप लोग बोर ना हो जाए। ठीक है जी। और यहाँ पे बस हम लोग बैठ कर थे खुले, तो हम लोग घर जाएँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉपिंग, और हम लोग सुबह गए थे, यानी कि दोपहर के टाइम गए थे, और रात हो गई थी। अब वापस आते हुए भूख बहुत लग रही थी। हमने वहाँ से खाए थे जी दही बल्ले खाए थे, लेकिन वो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो बस ये होता है कि आप लोग जब भी इसी तरह से शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाएँ, तो आप लोग या तो पहले खा कर जाएँ, या फिर वहाँ पे जो है थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद आप कुछ खा लें, उसके बाद शॉपिंग करें। तो हमने बस इसी तरह से किया था, थोड़ी सी शॉपिंग की थी, और यानी कि हमने ड्रेस दिया स्टिच होने के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जो था वो बैठ के वहाँ पे खाना खाया। वहाँ पे हमने दही वाले खाए थे, तो हम जो थे फुल हो गए थे बस, यानी कि हमें तसल्ली हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाकी अपनी शॉपिंग की, और अब जो है हम लोग वापस आ रहे हैं। तो वापसी पे हम लोगों का दिल चाह रहा था फ़िश खाने का, तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, तो फ़िश हम लोग यहाँ से ले रहे थे। तो पापा अभी गए हुए हैं फ़िश जो है वो करने के लिए। तो उसके बाद फ़िश लेने के बाद हम लोग गए फार्मेसी पे, क्योंकि फार्मेसी पे इसलिए जाना था क्योंकि लेनी थी जी मेडिसिन मामा की। तो मामा ने कहा कि चलो अब वापसी पे हम लोग आ ही रहे हैं, निकले हुए हैं बाहर, तो मेडिसिन भी लेते हुए ही हम लोग घर चले जाते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी कैट है, और छोटी तो नहीं लेकिन जो है वो कैट इतनी क्यूट सी यहाँ पे आके हमारी गाड़ी के सामने आके ना यूँ साइड पे बैठ गई और हमें देखना शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको फ़िश की जो है वो स्मेल आ रही है, तो मामा ने कहा कि चलो इसको फ़िश डाल देते हैं। फिर हमने इसको फ़िश भी दे दी थी, तो ये आराम से जो पीस है फ़िश का वो लेके चली गई थी। तो बहुत ही मुझे क्यूट लग रही थी। मैंने कहा चलो इसकी भी व्लॉग बना के आपको मैं दिखाती हूँ कि इतनी क्यूट है। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग, आज की शॉपिंग। इंशाल्लाह मैं मज़ीद जितनी भी शॉपिंग थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।